कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार भारत में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं और ये 6 अधिकार हम आसान तरीके से याद करेंगे, जिसे हम संबोधन करेंगे चेरी से ना कि चर्सी से। सर चेरी से ना कि चर्सी से। C फॉर चूज, H फॉर हियर्ड, E फॉर एजुकेशन। सर ध्यान कहां है इधर, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। E फॉर एजुकेशन, R फॉर सीक रेड्रेशल और I फॉर इंफॉर्म्ड और S फॉर सेफ्टी। ये थे हमारे आसान तरीके समझने को। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन कंज्यूमर राइट्स, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक, ये कंटेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। कंज्यूमर राइट्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है सर। भारत सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 29 के अनुसार उपभोक्ताओं को, यानी भारत की उपभोक्ताओं को क्या क्या मिला है अधिकार, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और हमारा डिस्कशन जो है ये बताता है द 6 कंज्यूमर राइट्स आर डिफाइंड अंडर द सेक्शन 29 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार सेक्शन 29 के अनुसार जो है वो उपभोक्ताओं को जो है वो सर 6 अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को 6 अधिकार जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 29 के अनुसार दिया गया है। तो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए, हाउ मेनी राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को कुल कितने अधिकार दिए गए हैं सर? तो आपका आंसर होगा 6 अधिकार दिए गए हैं सर, यानी उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सर यूएनओ के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है सर उपभोक्ताओं को 2 और अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को जो है वह सर 6 अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट अधिकार जो है सर दैट इज कॉल्ड राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार। आप ये जो ताला देख रहे हैं सर वो हमारा सेफ्टी का सिंबल है। दूसरा राइट टू बी इंफॉर्म्ड, यानी कि सूचना प्राप्ति का अधिकार। और तीसरा है सर राइट टू चूज, यानी चुनने का अधिकार। और हमारा सर 4th नंबर है राइट टू हियर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार। और नंबर 5 है सर राइट टू सीक रेड्रेशल, यानी उपचार का अधिकार। और नंबर 6 जो है सर हमारा दैट इज कॉल्ड द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उपभोक्ताओं को क्या क्या मिला सर? सुरक्षा का अधिकार मिला है, दूसरा सूचना प्राप्ति का अधिकार मिला है, तीसरा चुनने का अधिकार मिला है, चौथा सुनवाई का अधिकार मिला है और 5वां सर उपचार का अधिकार मिला है। और जो 6 नंबर है सर उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिले हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सर। सबसे पहले जानेंगे कि कंज्यूमर राइट्स को आसान तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स जो है, उपभोक्ता का जो अधिकार है, उसको याद करने के लिए सर हमने जो है एक कीवर्ड्स बना रखा है और उसका नाम है सर चेरिस। चेरिस आपको याद रखना है, चेरिस यानी कि CHERIS। C स्टैंड फॉर द राइट टू चूज, C जो है वो राइट टू चूज के बारे में बता रहा है। H स्टैंड फॉर राइट टू हियर्ड, ठीक है। E बता रहा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और R बता रहा सर राइट टू सीक रेड्रेशल। I बता रहा सर राइट टू इंफॉर्म्ड और S बता रहा सर राइट टू सेफ्टी। यानी जो चेरी शब्द है सर वो आपको क्या करेगा, कंज्यूमर राइट्स को याद करने में आसान करेगा सर। यानी C स्टैंड्स फॉर राइट टू चूज, H स्टैंड फॉर राइट टू हियर एंड E स्टैंड फॉर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, R स्टैंड फॉर राइट टू सीक रेड्रेशल और I स्टैंड फॉर राइट टू बी इंफॉर्म्ड एंड S स्टैंड फॉर द राइट टू सेफ्टी। और जो चेरीस है सर ये आपको याद करने में सर ये मदद करेगा कि क्या है हमारे कंज्यूमर्स के राइट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी पॉइंट्स को क्लियर तरीके से। पहला जो है सर राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार की बात करें सर तो उपभोक्ताओं को
A consumer has the right to safety against the such goods and services as the hazards to his health, life and property। यानी कि उपभोक्ताओं को क्या करना है सर, सुरक्षा प्रदान करना है ऐसे गुड्स और सर्विसेज से जिससे उपभोक्ताओं को लॉस हो सकता है सर, यानी कि लॉस हो सकता है हेल्थ का, लॉस हो सकता है लाइफ का एंड लॉस हो सकता है प्रॉपर्टी का। यानी उपभोक्ताओं को जो है सर, यदि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और जीवन या संपत्ति का अगर नुकसान पहुंचता है, हानि होता है, उससे बचाव करना, दैट इज कॉल्ड द सुरक्षा का अधिकार। यही बात लिखा हुआ, यह एक ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन व संपत्ति को हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए बात करें सर, अगर लो क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, मिल्क, जैम और बटर, अगर आप मान लीजिए मिलावट की दूध बना देंगे तो उससे जो है वो उपभोक्ता की स्वास्थ्य पर हानि जो है वो पहुंचेगा। और इसी प्रकार से आप समझ लीजिए सर, एप्लीकेशंस मेड फॉर द लो क्वालिटी, अगर आप एप्लीकेशंस बना देंगे लो क्वालिटी का सर, तो उससे क्या होगा, लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल से अगर आप एप्लीकेशंस बना लेते हैं, जस्ट लाइक उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर आप बना दिए और प्रेशर कुकर का अगर क्वालिटी लो रख दिया सर, तो अगर जो भी व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष जो है वो अगर खाना बना रहे हैं और अगर प्रेशर कुकर का जो क्वालिटी खराब होने के कारण से है सर, एक हादसा हो सकता है और जिससे जो है वो अपनी जान, यानी कि अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं, यानी कि सर उनका लाइफ जो है, यानी कि कह सकते हैं सर सीधी भाषा में हम लोग, तो उनकी जीवन को जो है वो क्या हो सकता है, हानि पहुंच सकता है। और ऐसी घटनाओं और ऐसी चीजों से सुरक्षा प्रदान करना, यही है राइट टू सेफ्टी। यही बात लिखा हुआ है सर कि घटिया किस्म के माल से तैयार किए गए अनेक उपकरण जैसे स्त्री, प्रेस कुकर आदि उपभोक्ताओं को इस प्रकार की क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार होता है। द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट द लॉस कैज्ड बाय द सच प्रोडक्ट। इस प्रकार के प्रोडक्ट से अगर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है तो उपभोक्ताओं को जो है अधिकार होता है कि वो क्या कर सके सर, अपनी सुरक्षा की मांग कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे सर, दूसरा जो राइट हमारा वह राइट टू बी इंफॉर्म्ड या राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, यानी सूचना प्राप्ति करने का अधिकार। ठीक है, तो एक उपभोक्ताओं को जो है सर वस्तु से संबंधित जो है वो सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। यही बात लिखा हुआ है सर, अ कंज्यूमर हैज आल्सो द राइट दैट ही शुड बी प्रोवाइडेड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ही डिसाइडेड टू बाय गुड्स और सर्विसेज। बताता है उपभोक्ताओं को वस्तु से संबंधित वो सभी तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु तथा सेवाओं को क्या कर सके सर, वह सही डिसीजन लेके खरीद सके। सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटी, वह इंफॉर्मेशन क्वालिटी से संबंधित हो सकता है, प्यूरिटी से संबंधित हो सकता है, स्टैंडर्ड से संबंधित हो सकता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो सकता है, मेथड ऑफ यूज से संबंधित हो सकता है ऑफ द कम्युनिटी। Thus a procedure is required to provide all such information in a proper manner so the consumer is not चीटेड। और अगर इस प्रकार के सारे इंफॉर्मेशन हम कंज्यूमर को जो है वो अवेयर करा देंगे तो कंज्यूमर जो है वो चीटेड महसूस नहीं करेगा। नेक्स्ट बात हिंदी में सर, उपभोक्ता को यह भी अधिकार होते हैं कि वे उसको सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए जिनके आधार पर वह वस्तु अथवा सेवा को क्रय करने का निर्णय लेता है। ये सूचनाएं जो है वस्तु के किस्म, वस्तु के मिश्रण, मूल्य, प्रमाण, शक्ति, तैयार करने की तिथि, प्रयोग करने की विधि आदि से संबंध हो सकती है। अतः उत्पादक को चाहिए कि इन सभी सूचनाओं का सही रूप में प्रस्तुत करे ताकि उपभोक्ता धोखे से क्या हो सके, बच सके। यानी हमारा है राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म ये बताता है कि उपभोक्ताओं से संबंधित सभी तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर के साथ जो है वो साझा किया जाए। तीसरा जो हमारा राइट सर राइट टू चूज, ये बताता है चुनने का अधिकार। अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, यानी कंज्यूमर को राइट है कि वह सभी गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने अनुसार चयन करे। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। ठीक है,
एंड नो सेलर, कोई भी सेलर जो है, नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस, कोई भी विक्रेता जो है उसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, किसको, बायर को यानी कंज्यूमर को, हिज चॉइस इन द अनफेयर मैनर, यानी अनफेयर तरीके से जो कोई भी सेलर जो है वो कंज्यूमर को क्या करेगा सर, तो वो कंज्यूमर को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और अगर कोई सेलर कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है बायर को खरीदने के लिए, तो यह माना जाएगा कि वह कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन कर रहा है। इफ एनी सेलर डज सो इट विल बी डीम्ड एज इंटरफेरेंस इन हिज राइट टू चूज, उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तुओं अथवा सेवा क्रय करने का पूरा अधिकार होता है, अर्थात कोई भी विक्रेता उसकी पसंद की अनुचित ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता है। और यदि कोई विक्रेता ऐसा करता है तो उपभोक्ता चुनने का अधिकार का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी कि उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर, ज्यादातर देखते होंगे जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो कपड़े खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो आपको कई ट्रायल रूम में आप गए तो जो बेचने वाला विक्रेता वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, तो आजकल उनके पास पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है सर, वो देखेंगे कि ज्यादातर जो है वो पुरुष, अगर पुरुष जो है वो, अगर पुरुष का सेगमेंट है, पुरुष का प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो वहां पर महिलाएं रहेंगे, और महिलाएं का सेगमेंट रहेगा तो वहां पे पुरुष जो है वो सेलर के रूप में रहेंगे। और आपको पता ही सर, एक महिला दूसरा महिला तो तारीफ कर नहीं सकती है, ठीक है, इसीलिए महिलाओं का सेगमेंटेशन यानी महिलाओं को बेचने के क्रम में जो है, महिलाओं का प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है वो पुरुष को रखा दिया जाता है, और पुरुष जो है वो झूठा झूठा तारीफ करते हैं एकदम खूब एकदम, ठीक है, यू मैम यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये सब अच्छे अच्छे शब्दावली जो है वो प्रयोग किए जाते हैं सर, क्या कि कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके, हम कंज्यूमर को जो इन्फ्लुएंस कर से प्रोडक्ट को क्या करें, सेल आउट कर सके। तो आपको कंज्यूमर को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि वो उनकी बातों पर नहीं आके वो अपनी विवेक से क्या करे, वो डिसीजन ले। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे सर, राइट टू बी हियर्ड यानी सुनवाई का अधिकार। राइट टू बी हियर्ड बताता है, अ कंज्यूमर हैज टू राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु अथवा सेवा से डिससेटिस्फैक्शन है यानी असंतुष्ट है, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है सर, उस वस्तु और उस सेवाओं के विरुद्ध जो है वो अपना कंप्लेंट, अपना शिकायत जो है वो कर सकता है, और उसकी शिकायत का सुनवाई हो ये भी जो है वो मेंशन है सर। ये कंज्यूमर का राइट है। पहले बात तो वो शिकायत करेगा और उसकी शिकायत का क्या हो सर, सुनवाई हो, और वो सुनवाई होने में 1 साल नहीं लगेगा सर, वो सुनवाई होने की सर वो जो है वो बताया गया है कि उसके सुनवाई जो है सर वो 3 से 5 महीने के अंदर जो है वो कर देना है सर। उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि उसकी शिकायत की सुनवाई हो, और इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाले सभी बातों के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और इसी शिकायत को दर्ज करने के लिए जो है वो भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत से जो है वो 3 टायर जो है जुडिशियल मैकेजनरी, और जिसे हम रेडरेसल एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, सरकार ने ओपन करके रखी है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फॉरेन यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसमें अमाउंट है सर कि अगर आप 1 करोड़ रुपया तक, अगर आपके पास 1 करोड़ तक के अगर किसी प्रकार का वस्तु का नुकसान है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है वो क्या करेंगे, अपना फाइल कंप्लेन करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ सर कि अगर स्टेट कमीशन में आप जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया से जो है सर 1 करोड़ रुपया से अधिक, 1 करोड़ रुपया से अधिक और 10 करोड़ रुपया तक जो है वो अपना फाइल कंप्लेन कहां पे करेंगे सर, तो स्टेट कमीशन में करेंगे। और नेशनल कमीशन बताता है कि आप जो है सर 10 करोड़ रुपया से अधिक जो है वो कहां पे क्या करेंगे सर, अपना कंप्लेन नेशनल कमीशन में क्या करेंगे, तो अपना शिकायत जो है वो क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। तो ये जो 3 टायर जो जुडिशियल मैकेजनरी है सर वही है, आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं, और इस कंप्लेन करने के बाद जो है यह जो जुडिशियल मैकेजनरी है इनके माध्यम से जो है वो आपकी सुनवाई किया जाएगा। ये नंबर 5 की बात करेंगे सर, राइट टू बी सीक रेडरेसल यानी उपचार का अधिकार। इसमें बताया जाता है कि द राइट्स प्रोवाइड टू कंपनसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर, यानी कि सेलर के द्वारा जो उपभोक्ताओं को अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस दिया जाए, प्रैक्टिसेस किया गया है, तो उनका उपचार का प्रबंध जो है सर यहां पे है, यानी उपचार का अधिकार, यानी दिस राइट्स टू प्रोवाइड कंपनसेशन, ये कंपनसेशन जो है वो दिलाता है टू द कंज्यूमर, किसको दिलाएगा, टू द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर। अगर सेलर के द्वारा अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया गया है तो उसे जो है वो कंपनसेशन दिलाने का काम जो है वो कौन करता है, राइट टू बी सीक रेडरेसल यानी उपचार का अधिकार।
हिंदी में सर यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि वस्तु की मात्रा किस्म विक्रेता के वायदे के अनुरूप नहीं हो तो क्रेता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है और क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ताओं को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे सर, वस्तु की मुफ्त में मरम्मत करना, अगर वस्तु जो है वो अगर खराब हो गया है तो उसे क्या करना, रिपेयर करके देना। दूसरा, वस्तु वापस लेना, ठीक है, और वस्तु को बदल कर देना, यानी हम कहेंगे सर सच एज फ्री में रिपेयर करेंगे प्रोडक्ट को। दूसरी बात, टेकिंग बैक ऑफ द प्रोडक्ट विद द रिफंड, हम प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और रिफंड या तो प्रोडक्ट को रिफंड करके, अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसके बदले में मनी जो है वो रिफंड कर देंगे, या चेंजिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय द सेलर, और सेलर के द्वारा या तो जो है हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे सर, बदल देंगे। तो ये सारे जो है उपचार जो है वो उपचार का अधिकार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर, नेक्स्ट राइट जो है हमारा, नेक्स्ट राइट जो है सर दैट इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी उपभोक्ताओं को क्या करना है सर, शिक्षित करना है। यह बताता है कंज्यूमर एजुकेशन रिफर्स टू एजुकेटिंग द कंज्यूमर कंसिडरली विथ रिगार्ड देयर राइट्स। हमें क्या करना है सर, कंज्यूमर को क्या करना है, तो कंज्यूमर को कंज्यूमर के राइट्स से संबंधित जो उनको अवेयर करना, ये कंज्यूमर राइट्स का जो है एक सबसे बड़ा जो है मेजर पॉइंट है कि उपभोक्ताओं को अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता होता है, तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में अवेयर करना जो है ये भी हमारा राइट्स है सर। इसीलिए इस भारत सरकार ने सर बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम जो है वो अलग अलग समय पे जो है वो करती है सर। जैसे जो है आपको पता होगा कि भारत सरकार जो है वो मैगजीन जो है वो अंडर मैगजीन जो एक टाइटल निकालता है सर, जिसे हम हिंदी में सर जो है वो उपभोक्ता जागरण भी जानते हैं सर। भारत सरकार जो है वो कंज्यूमर डे भी जो है वो सेलिब्रेट करता है सर 15 मार्च को। एवरी 15 ईयर जो है एवरी 15 मार्च को जो है सर हम लोग कंज्यूमर डे यानी उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को अपने राइट्स के बारे में क्या हो, पता हो सर। तो यही बात जो है कंज्यूमर जो है वो एजुकेशन में बताएगा। हिंदी में सर शिक्षा का अभिप्राय उपभोक्ताओं को लगातार उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करते रहने से है। उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वस्तुओं एवं सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है। यानी उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ जो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जा रहा है किसी सेलर के द्वारा, तो किसी ट्रेडर के द्वारा, तो हम उसके अगेंस्ट जो वो क्या क्या जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए सर। यही बात जो है वो कंज्यूमर राइट्स टू जो है कंज्यूमर एजुकेशन में मेंशन किया गया। और भारत सरकार जो है इसे जो है वो क्या करने के लिए, इसे लोगों को अवेयर करने के लिए वो क्या करता है, उपभोक्ता जागरण, ठीक है, जैसे त्रिमासिक पत्रिका निकालता है। साथ ही साथ जो है वो हर वर्ष 15 मार्च को जो है वो कंज्यूमर डे के रूप में जो है वो क्या किया जाता है सर, तो सेलिब्रेट किया जाता है। यानी आपको याद रखना है सर, जो कंज्यूमर डे है, अगर आपसे पूछे कि कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताएंगे सर कंज्यूमर डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं सर 15 मार्च को। ये एग्जामिनेशन में कई बार एमसीक्यू के रूप में आपके पास क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के द्वारा जो है सर वो 2 और गाइडलाइंस यानी 2 और राइट्स जो है वो कंज्यूमर को दिए गए हैं। यानी अगर बात करेंगे सर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, तो यूएनओ के द्वारा जो है सर वो कंज्यूमर को जो है सर 2 और जो है वो राइट्स दिए गए हैं। गाइडलाइंस आल्सो कंटेन्स 2 मोर राइट्स। तो आपने पढ़ा था 6 राइट्स के बारे में, तो आपने पढ़ रखा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा दिया गया। और 2 राइट्स है सर, पहला जो राइट्स है सर जो यूएनओ के द्वारा दिया गया है, यानी राइट्स टू बेसिक नीड, आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार, यानी उपभोक्ता को सर जो आधारभूत यानी बेसिक नीड्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। और नंबर 8 है सर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ वातावरण का अधिकार। तो ये जो दो अलग जो राइट्स है ये यूएनओ के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे यूएनओ के द्वारा दिए गए राइट्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू बेसिक नीड यानी कि आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार, और नंबर 8 है सर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट स्वच्छ वातावरण का अधिकार। ये जो है किसके द्वारा दिए गए हैं सर, तो हमारा यूएनओ के द्वारा दिए गए। यही बात
जो हमारा 8 जो है वो लिखा हुआ है राइट टू सेफ्टी, ठीक है। दूसरा हमारा सर राइट टू चूज, तीसरा राइट टू बी हियर, राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू बी हेल्दी इन्फॉर्मेंट, राइट टू रेडियल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड्स। ये हमारे 8 जो है सर वो क्या है, हमारे ये 8 हमारे जो है वो क्या है, कंज्यूमर राइट्स हैं। इसमें से सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार 6 और यूएनओ के अनुसार 2, यानी कि आपको याद रखना, अगर पूछे कि यूएनओ वाले कौन कौन से है तो आपको पता होना चाहिए राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी इसने कौन दिया, ये यूएनओ के द्वारा दिया गया है। और दूसरी बात करें सर राइट टू बेसिक नीड, यानी ये यूएनओ के द्वारा दिया गया है। और बाकी बात सभी जो है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार हमें मिला है राइट्स। नेक्स्ट बात करेंगे एक एक कर सर, तो हमारा 7 नंबर राइट टू बेसिक नीड्स, यानी आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार का तात्पर्य होता है कि एक उपभोक्ता को जो बेसिक नीड्स है, यानी कि प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए, एक उपभोक्ता को प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जो संसाधन है उसे प्राप्त होना चाहिए आसान तरीके में। और उपभोक्ता को जीवन यापन करने के लिए 3 बेसिक नीड है, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यानी रोटी यानी फूड हो गया, और कपड़ा यानी क्लोथ हो गया, पहनने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ, और रहने के लिए घर। ये हमारे 3 बेसिक नीड है, और ये बेसिक नीड जो है वो प्राप्त होना कंज्यूमर का राइट है सर, ठीक है। यानी आधारभूत आवश्यकताओं को अभिप्राय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो लोगों को प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें से पर्याप्त यानी भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए क्लोथ, और रहने के लिए घर यानी शेल्टर चाहिए, ऊर्जा चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, और स्वच्छ चाहिए सर, ठीक है। दूसरी बात हेल्दी हेल्थ केयर भी होना चाहिए सर, और एजुकेशन भी होने चाहिए। ये सारे सर बेसिक नीड है कंज्यूमर को, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन भी यानी यातायात की भी सुविधा होनी चाहिए। सम्मिलित किया गया है सभी उपभोक्ताओं को आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार है। और ये जितने भी हमने लिखा है सर बेसिक नीड्स के आते हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी बेसिक नीड हैं जो एक उपभोक्ता को मिलने चाहिए। वही बात लिखा हुआ है सर, द बेसिक नीड मींस दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नेसेसरी फॉर द डिग्निफाइड लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि डिग्निफाइड लिविंग ऑफ पीपल के लिए जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज है ये उपभोक्ताओं को मिलने चाहिए। किसके अनुसार, तो यूएनओ के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे और अंतिम राइट्स की बात करेंगे सर। जो हमारा अंतिम राइट्स है सर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि सर स्वच्छ वातावरण का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट जो है राइट से, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ वातावरण का अधिकार। ये बताता है कि एक उपभोक्ता को वातावरणीय प्रदूषण यानी कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन के विरुद्ध जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि जीवन स्तर में गुणवत्ता में वृद्धि हो। बताता है दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर, ये राइट्स कंज्यूमर जो राइट है ये कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है किसके खिलाफ सर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सो दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इनहांस्ड। ये बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन सो दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इनहांस्ड। अगर उपभोक्ता जो है उसको क्या करते हैं सर, उपभोक्ता को जो है हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन से जो है वो बचाते हैं, ताकि उपभोक्ता के जीवन स्तर की गुणवत्ता में क्या हो, जो है वो सुधार हो। नॉट ओनली दिस, इट्स ऑल्सो द स्ट्रेस नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह प्रोटेक्शन सिर्फ उपभोक्ताओं को आज के लिए नहीं मिले, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम जो है क्या करें, सुरक्षा का जो है यानी पर्यावरण सुरक्षा पर जो है वो ध्यान दे। तो ये सारी ये दो हमारे राइट्स थे, ये यूएनओ के द्वारा दिया गया था। कौन सा, राइट्स टू बेसिक नीड्स और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। और बाकी जो 6 थे वो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार सेक्शन 229 के अनुसार जो है सर वो हमें दिए गए हैं। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको जय सूरज क्लासेस बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। थैंक यू सो मच।